यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सामाजिक उपेक्षा से बचाव के लिए व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं, जबकि स्थान वही है। कहानी को प्रभावी बनाने के लिए वीडियो में दिखाए गए कुछ तस्वीर एआई द्वारा बनाए गए हैं, जबकि कुछ तस्वीर अखबारों से असल में लिए गए हैं। इस वीडियो में अखबार में बताए गए विवरण को जस का तस उतारा गया है। इसलिए मिनी इन्फो चैनल इस कहानी की सत्यता का दावा नहीं करती है तथा किसी धर्म, जाति अथवा समुदाय को ठेस पहुंचाने का मिनी इन्फो चैनल का कोई इरादा नहीं है। 22 जनवरी 2026 की सुबह छत्तीसगढ़ के पखांजूर का आदिवासी इलाका बड़े कापसी गांव के पास खेतों के आसपास लकड़ी चुनने गई एक महिला की नजर अचानक किसी चीज पर ठहर गई। पास जाकर देखा तो उसे अपनी बेटी की चप्पल और टोपी नजर आई। वही बेटी जो 2 महीने पहले अचानक गायब हो गई थी। कुछ आगे जाने पर झाड़ियों के बीच एक कंकाल पड़ा था। वह घबराकर उल्टे पांव गांव की तरफ भागी। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे गांव में फैल गई। थाने में खबर दिया गया तो पुलिस तत्काल वहां पहुंची। देखा तो पहली ही नजर में पता चल गया कि वह किसी लड़की का कंकाल था। मगर कौन थी वो, क्यों मारी गई, और सबसे बड़ा सवाल किसने मारा? जांच शुरू हुई तो टोपी, चप्पल और कपड़ों से सुनीता की मां ने अपनी बेटी सुनीता के रूप में पहचान किया। सुनीता सहडोंगरी गांव की रहने वाली थी। 2 महीने पहले थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक शब्द ने सबको सन्न कर दिया, गला घोंटकर हत्या। लेकिन यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं, यह एक प्लान था, बहुत पहले से रचा गया एक खतरनाक प्लान। कहानी शुरू होती है सुनीता और राकेश के खूबसूरत प्यार से। दोनों का रिश्ता काफी समय से चल रहा था। सुनीता उसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी। वो बस एक ही बात चाहती थी, शादी, जिसके लिए उसने अपने घर वालों से बात भी किया। मगर उसके घर वाले शायद इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सुनीता के घर में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। लेकिन राकेश, वह सुनीता से प्रेम संबंध तो रखना चाहता था, मगर शादी नहीं करना चाहता था। इधर सुनीता अपने प्यार का वास्ता देकर लगातार राकेश पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। राकेश के लिए यह दबाव सिरदर्द बन चुका था, और यही कारण था जिसके लिए राकेश को लेना पड़ा एक खतरनाक फैसला। सोलह नवंबर 2025 की वो रात, जब राकेश ने सुनीता को फोन किया और बोला, मिलना है, जरूरी बात करना है। सुनीता बिना शक किए घर से बाहर आ गई। उसे लगा शायद आज शादी की बात पक्की होगी। दिल में हजारों खूबसूरत सपने संजोए। रात के अंधेरे में पगडंडी से होते हुए वह मेन रोड तक गई, जहां राकेश बाइक में उसका इंतजार कर रहा था। सुनीता बाइक में बैठी तो राकेश उसे गांव से 400 मीटर दूर एक सुनसान खेत की ओर ले गया। वो खेत सुनीता की ही थी। खेत के किनारे राकेश ने बाइक खड़ी किया और पैदल ही एक पेड़ के नीचे पहुंचे। अंधेरा और सन्नाटा के बीच उनकी बातचीत बहस में तब्दील हो गई। राकेश आगबूला हो गया। उसने अपने मोबाइल फोन के टॉर्च से झाड़ियों की ओर इशारा किया और वहां पहले से छुपकर बैठे राकेश के 2 दोस्त अमन और छोटू दौड़कर उनके पास पहुंचे। सुनीता उन सबको देखकर हैरान हुई। उसने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती,
राकेश ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया, उसके पैर पकड़ लिए। अमन ने उसका मुंह दबा दिया और फिर तीसरे दोस्त छोटू ने उसका गला दबा दिया। सुनीता का दम घुटने लगा, वो छटपटाती रही। फिर कुछ ही देर में सुनीता की सांसें थम गई। वो सपना जो शादी का था वहीं खत्म हो गया। राकेश और उसके दोनों दोस्त ने मिलकर शव को खेत के पास झाड़ियों में फेंक दिया। सुनीता का मोबाइल फोन भी उन्होंने तोड़कर वहीं फेंक दिया और ऐसे भागे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जांच शुरू की, कॉल डिटेल निकाली गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, मुखबिरों से जानकारी ली गई और शक की सुई जाकर रुकी राकेश पर। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया। उसने सब कबूल कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी राकेश और उसके साथी अमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीसरा आरोपी छोटू नाबालिग था, उसे बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। एक लड़की जिसने भरोसा किया, जिसने प्यार किया, जिसने अपने प्यार को पाने की उम्मीद की, उसे उसी इंसान ने मार दिया जिसे उसने अपना हमसफर चुना था। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपका इस मामले में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो, मगर हमारे आसपास आए दिन ऐसी घटना से हमें रूबरू होना पड़ता है। क्या पता कब, कौन, किसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दे। इसलिए होशियार रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही थ्रिलर और सस्पेंस से भरी सच्ची कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखते रहिए मिनी इन्फोज, द रियल स्टोरी।